वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट यानी ओडी क्या है, कैन बी टेकन एज अ प्रोसेस। ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें चेंज करते हैं किसको, पीपल को, चेंजिंग पीपल। और क्या करते हैं, रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन से जो रिलेटेड अदर एस्पेक्ट्स हैं उनको भी चेंज करते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेन चीज़ क्या होती है, एम्प्लॉयज़ होते हैं। अगर वही काम ढंग से नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का तो भट्टा बैठ जाएगा। तो यहीं पे ये क्या है, काम करने के लिए हेल्प करती है। अब इसमें एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस होता है। क्लाइंट जो होता है वो होता है हेड। इसके ऊपर एक एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक जो हेड है वो क्या करता है, एक बाहर से पर्सन को अपॉइंट करता है, उस पर्सन को बुलाता है और उसको फीस देता है। इसको देगा ये फीस, और इसके बदले में ये क्या करेगा, इसके लिए काम करेगा। काम क्या करता है ये, यहाँ पे काम ये करता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर चेक करता है, क्या काम करते हैं, कितने समय में करते हैं, किस प्रोसीजर से करते हैं, कहीं शॉर्टकट या लॉन्ग कट, किस तरीके से काम करना पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें ये एनालाइज करेगा। कौन करेगा एनालाइज, ओडी प्रैक्टिशनर। और ओडी प्रैक्टिशनर जब इनको एनालाइज कर लेगा तब ये इसको फीडबैक देगा, ये बताएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे है या पीछे है, ये क्यों है, ये आगे पीछे, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम क्यों नहीं कर पा रही है और इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑडी प्रैक्टिशनर रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। वो देखता है कि प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आना और उसके बाद देखना कि एम्प्लॉयज़ को दिक्कत कहाँ आ रही है काम करने में। मान लो रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है तो उस केस में प्रॉब्लम क्या होगी, रिसोर्सेज प्रॉपर ना होना, या फिर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है तो टेक्नोलॉजी के पुअर होना। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से कि एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, पीछे रह रहे हैं काम करने में। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिसिस एंड डायग्नोसिस। तो ये हमारा है सेकेंड स्टेप। एनालिसिस किसका करता है, वो क्या करता है, यहाँ पे डाटा कलेक्ट करता है सबसे पहले, और उस डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करता है और डायग्नोस करता है, यानी कि उसको देखता है, समझता है कि ऑर्गेनाइजेशन में मेन प्रॉब्लम्स है कहाँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लानिंग स्ट्रेटजी। थर्ड स्टेप हमारे पास आ जाता है प्लानिंग स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे क्या करता है, वो अपने आप को देखने के बाद, अपने डाटा को देखने के बाद वो करता है कि अब मैं इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाऊँ कि क्या मेरे लिए सही रहेगा, ठीक है, क्या मेरे लिए सही रहेगा और क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही रहेगा, उस हिसाब से, यानी ऑर्गेनाइजेशन को एक पुश मिल सके, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन अपना अच्छा कमा सके और ज़्यादा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इंटरवेनिंग इन द सिस्टम। इंटरवेनिंग यानी कि अब वो दखल अंदाजी करेगा। दखल अंदाजी किस तरीके से करेगा, वो क्या करेगा, अब वो बताएगा किसको, क्लाइंट को जाके, कि एम्प्लॉयज़ तो ऐसे ऐसे काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ ये करते हैं, एम्प्लॉयज़ ये नहीं कर रहे हैं। तो ये फोर्थ स्टेप हो गया हमारा इंटरवेनिंग का। नेक्स्ट है हमारे पास फॉलो अप। अब यही सब चीज़ें, यही सब एक्टिविटी वो फॉलो अप करता रहेगा, यानी दोबारा करता रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट लास्ट स्टेप है हमारे पास इवैल्यूएशन। सिक्स्थ स्टेप है हमारे पास इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है, अगर मान लो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिला जो आइडेंटिफाई करी थी, तो उसके बाद वो यही प्रोसेस दोबारा किया जाएगा। और फिर उसके बाद अपनी प्रॉब्लम, अपनी ऑर्गेनाइज जो, अब तो उसकी अपनी हो गई है ना, क्योंकि वो एंटर कर चुका है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो ये इसको बताएगा दोबारा से एनालाइज करके। तो यही था ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।